देश में इन दिनों सनातन संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेता सनातन आस्था को नीचा दिखाने में जुटे रहे। सत्ता पक्ष से बचाव में भी बयान आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना से सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों को पहली बार अपने अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने सनातन पर हमले को भारतीय संस्कृति का हमला बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस सनातन संस्कृति को खंड खंड करना चाहता है, सनातन को मिटाकर देश को गुलाम बनाना चाहता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बीना की धरती से फ्यूचर के लिए ट्रेंड सेट कर दिया है, क्योंकि मौसम चुनावी है। भले 2023 की लड़ाई में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर चल रही, लेकिन विपक्ष के सनातन पर हमले को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति, आस्था, विरासत से जोड़कर 2024 के लिए पिच तैयार कर लिया। लेकिन अब चुनावी महासंग्राम में प्रधानमंत्री मोदी बखूबी इस्तेमाल करके विपक्ष को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातनी लड़ाई, सनातन पर अपशब्द कहने की लड़ाई, जिस पर अभी इंडिया अलायंस की तरफ से इनके बचाव में जिन लोगों ने सनातन का अपमान किया है उस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात कही, उसके बाद फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में सनातन को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। इतना ही नहीं, नड्डा ने मीडिया को निशाना बनाने पर भी विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो दौर है वो एक बार फिर से इमरजेंसी की याद दिलाता है। ये देखिए, इंडिया गठबंधन वाले जिन्होंने संपादकीय को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इन्होंने बैन किया है तमाम न्यूज एंकर्स को। लेकिन इनका यह कहना है कि आप बैन चैनल पर कंट्रोल करने की मानसिकता से मत कीजिए, आप बैन कीजिए सनातन के अपमान करने वाले उन लोगों का जो सनातन को गाली देते हैं। आप प्रियांक खड़गे को बैन कीजिए, आप उदयनिधि स्टालिन को बैन कीजिए, सवाल पूछने वाले लोगों को बैन करना बंद कीजिए। ये 1947 का भारत नहीं है जिसे आप बैन कर देंगे। अब इस पर बातचीत हो रही है, घमासान छिड़ गया है। अब ये सोचने वाली बात भी है कि क्या इंडिया अलायंस सनातन के अपमान करने वाले लोगों को सम्मानित करेगी और सवाल पूछने वाले को बैन करेगी? क्या इंडिया अलायंस तमाम चैनल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उनके एंकर्स को, बड़े चेहरों को बैन किया गया? जिसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले आज क्या कुछ हुआ है, किन मंत्रियों ने, किन पार्टी के बड़े लोगों ने क्या कुछ कहा, उसको जरा आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद आगे तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं, डिबेट में फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं।
जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। एक शब्द को पकड़ करके बैठ गए और एक बयान को पकड़ करके बैठ गए। अरे भाई, जब जो चीज शाश्वत है, आदि है, अनंत है, असीमित है, आप ही रात दिन कहते रहते हैं, वो किसी के बयान से खत्म हो जाएगा क्या? इसके मतलब आप सनातन का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी वाले खुद सनातन का अपमान कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। तो आपकी जब बात, आपके बात में दम है, सत्य है, तो ऐसे में आपने उसी बात को कितना कमजोर करके पेश कर रहे हैं। तो सनातन के खिलाफ तो ये खुद ही है, हिंदू धर्म के खिलाफ खुद ही है। ये कौन जो है कि राज सिंह से कहिए कि गीता का तो कोई श्लोक बोल दें, महाभारत का 2-4 श्लोक बोल दें, तो ये सब फालतू बात है। इनको सूट करता है ये कि इसी में जाल में हम फंसा करके जो है सत्ता में बने रहें। ये नफरत फैला करके एक जिसको कहते हैं तुष्टीकरण जो है हिंदुओं के अंदर पैदा करके हम जो है शासन में बने रहें। ये देखिए, सनातन के अपमान पर बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सनातन को जो सनातन का अपमान जो करते हैं लोग, देखिए, इंडिया अलायंस शुड स्टॉप देयर, या पढ़ सकते हैं जगत प्रकाश नड्डा का सीधा सीधा ट्वीट। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सनातन पर वार करने वाले, सनातन का अपमान करने वाले को खरी खरी जगत प्रकाश नड्डा ने सुनाया है। उन्होंने लिखा है कि these days the India Alliance is only doing 2 things। उन्होंने लिखा है each party is competing to outdo the other in hurling the choicest abuse towards Sanatan Sanskriti, bullying the media। दूसरा उन्होंने लिखा है filing FIR, threatening individual journalists, making lists in true Nazi style of who to target। The emergency era mindset is alive among these parties। साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा है somebody tell them days of emergency are long gone। और ये बड़ी खबर भी दिखा रहे हैं आपको, सनातन विरोध पर भड़के शहजाद पूनावाला। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है सनातन धर्म को लेकर के। उन्होंने कहा इमरजेंसी को बीते काफी दिन हो गए हैं और अब स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ए राजा पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा चैनल पर कंट्रोल करने की जगह नेताओं पर आप पहले काबू कीजिए, और चैनल्स को कंट्रोल करना बंद कीजिए। ये नेता सनातन का अपमान करते हैं। विपक्ष बांटो और राज करो की सियासत कर रही है, हमें इसे समझना होगा। सनातन विरोध पर भड़के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, ट्वीट किया उन्होंने।
और इमरजेंसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि वो दिन बीत गए हैं, लद गए हैं, लेकिन आज भी वो जो मानसिकता है इमरजेंसी वाली, आपातकाल वाली, वो एक बार फिर से हमारे बीच नजर आ रही है आपको। और ये देखिए, हमने आपको जगत प्रकाश नड्डा जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको लेकर के भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वो भी कह रहे हैं कि आज के डेट में जो इंडिया अलायंस है सिर्फ दो चीजें कर रही हैं, एक तो सनातन को गाली देना, दूसरा मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है वो काम करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी टॉपिक पर तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनके पास आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता भाजपा के, डॉक्टर राजू वाघमारे, प्रवक्ता कांग्रेस के, अली अब्बास काजमी, नेता समाजवादी पार्टी से, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक शंकर, संघ विचारधारा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर राजू वाघमारे, प्रवक्ता कांग्रेस के, इंडिया अलायंस विपक्षी पार्टी एक ही काम अभी कर रही है इन दिनों, सनातन को गाली देना है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं या तो वो सनातन को गाली देने का काम कर रही है जो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा काम मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश, मीडिया को दबाने की कोशिश और एक संदेश देने की कोशिश कि आपने कुछ भी हमारे खिलाफ कहा तो आपके साथ भी हम ऐसा ही बैन करेंगे आपको। सजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आप चैनल के संपादकीय को बैन मत कीजिए, आप चैनल को, उनके संपादकीय पूरे एडिटोरियल सिस्टम को बैन मत कीजिए, किसी एंकर को बैन मत कीजिए, आप सनातन पर निशाना साधने वाले, सनातन को गाली देने वालों को बैन कीजिए। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी को अच्छी तरह से अभ्यास करना पड़ेगा कि इंडिया के किन लोगों ने इसके खिलाफ बात की है और इंडिया के किन पक्ष के बाकी के अध्यक्षों ने इसके बारे में क्या बातें की है, इसका पूरा उनको जानकारी लेना पड़ेगा। हमने तो स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस हर धर्म को सम्मान देता है, उनकी इज्जत करता है, हम सर्वधर्म निरपेक्ष के ऊपर हम काम करते हैं, हम सबको सभी को सम्मान देते हैं। ठीक है, तो किसी भी धर्म के खिलाफ बात करना, उदयनिधि स्टालिन जो कह रहे हैं, जो सनातन के लिए उन्होंने कहा, आप प्रियांक खड़गे की भाषा, हाँ ठीक है, बोलिए, पहले रख लीजिए, ठीक है, रखिए अपनी बात। देखिए, इंडिया में कांग्रेस एक है और हमारी ये पहले से धारणा है, हमारी संस्कृति ये है, हम सभी जात धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, हम हर एक का सम्मान करते हैं। तो हम कभी ये बोलते ही नहीं कि किसी धर्म गलत है या किसी धर्म को आप निकाल सकते हो, ये पहली बात है। तो पूरे इंडिया को इसके बारे में कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। दूसरी बात कि इस तरीके की जो बातें आज प्रधानमंत्री जी ने की, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ठीक है, राजू वाघमारे के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ अली अब्बास काजमी, नेता समाजवादी पार्टी के, उनसे पहले पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, ये कौन सा आपातकाल का दौर है? हम एंकर्स को बैन करेंगे, हम न्यूज टीवी चैनल्स को के संपादकीय को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें बैन करेंगे, और सनातन के गाली, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन्हें हम बैन नहीं करेंगे। ये हम किस दौर में गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं? आप खुद पत्रकार हैं सर, आज से पहले ऐसा कभी हुआ था कि पर्टिकुलर एंकर्स को बैन किया गया हो? एनडीटीवी के साथ यही होता रवीश कुमार के प्रोग्राम में, जब भाजपा ने पूरा एक ये निकाला था अपने एंकर, अपने जो है प्रवक्ताओं को वहाँ नहीं जाने के लिए कहा था। ये होता है, हो रहा है, होता रहा है। और अगर आप सिर्फ विषममन करेंगे, अगर एंकर जो है लगातार जो है और टारगेट करेंगे, तो फिर क्या होगा? कोई पार्टी वहाँ क्यों जाएगी भाई? गाली सुनने थोड़ी जाएगी। आप ये देखिए ना कि जिस मीडिया की वो बात कर रहे हैं, किन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, वो पत्रकारों का आप जरा प्रोग्राम देखते किस तरह का प्रोग्राम करते हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। तो वो ये पार्टी के अपने ऊपर है कि वो जिसको चाहे उसका बॉयकॉट करे, नहीं जाना चाहती। अगर आप जो है डिबेट सही नहीं कराना चाह रहे हैं, आप एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के आप प्रवक्ता बन के वहाँ पे जो है कि अगर आप बोल रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जो है कि जो दूसरी पार्टी के लोग प्रवक्ताओं को नहीं बोलने दे रहे हैं,
तो फिर उसका मतलब क्या है आपका डिबेट में शामिल होने का? और ये भाजपा भी करती रही है, मैं तो आपको उदाहरण बता दिया सीधे सीधे ये। नहीं तो ठीक ऐसी है, बात नहीं। नहीं मैं कह रही हूँ जब कांग्रेस का कार्यकाल भी था उस समय भी आप लोगों ने सर, उस समय तो मैं न्यूज एंकर नहीं थी, उस समय तो ये ट्रेंड होगा, ये सेट होगा, वो आपने देखा होगा। क्या उस समय बैन कर दिया जाता होगा कि आप अगर सही को सही या गलत को गलत कहते हैं? जो पत्रकार है उनकी इंडिविजुअल सोच है सर, उनको जो सही लगता है वो बोलते हैं, जो गलत लगता है उस पर वो बोलते हैं। देखिए प्रीति जी, जब यूपीए का टाइम था तो ये माहौल नहीं था। प्रेस की आजादी आज जो है वो बात करें निश्चित रूप से राजीव गांधी ने आज जो हुआ सर, इससे आप क्या कहेंगे सर? नहीं इसे आप क्या कहेंगे? अगर यही बीजेपी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को या फिर किसी एंकर, पर्टिकुलर एंकर को अगर बैन किया जाता, तब आप कहते हैं प्रेस की आजादी तो गई, अब है ही नहीं। इस वाले स्टेप पे आप क्या कहेंगे सर? आप तो खुद पत्रकार है। आप समझिए सरकार थोड़ी है कांग्रेस जो बैन कर रही है, ये पार्टी का मसला है। पार्टी को लगता है कि नहीं हमारे प्रवक्ता जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो उसकी दिक्कत क्या हो रही है? वो अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को लेके और उन लोगों को लेके बहस करे ना। फिर अगर ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आप जो है विश्वमन कर रहे हैं उनके एंकर्स जो हैं, और वो सही तरीके से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, या दूसरे पार्टी के प्रवक्ता उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, और जो है सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आज़ादी है उसकी, ये पार्टी की आज़ादी है। वो जाती है कि नहीं जाती है उन डिबेट्स में, कोई मतलब नहीं उन डिबेट्स में जाने का। आपको यहाँ तक कि बहुत जगह हम देखते हैं कि तू मैमे होती है सर, अपमानित भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप खुद इसकी विटनेस हैं, आप तो एंकर हैं, आप खुद विटनेस हैं। ये बोलना कि ये लोग बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर, इन्हें बैन कर देंगे हम, ये गलत है सर। ये तो ये गलत है। इनके नहीं बैन, उन एंकर को बाइकआउट किया जाएगा, उनके शोज को, वो जो शो करते हैं उसे बाइकआउट किया जाएगा। ठीक है, राजू वाघमारे जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश जी भी। ठीक है, राजू वाघमारे जी, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस, राजू वाघमारे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, इंडिया अलायंस जो प्रेस की आजादी का झंडा लेके दौड़े जा रही थी, जो बार बार कहती थी हमारे देश में कहाँ आजादी है, मैं जब भी सवाल पूछेगा तो आपको आजादी है क्या, आपके चैनल ने आपको आजादी दी है क्या? आज आप लोग खुद एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हम ये इन पत्रकारों को, इन शोज को हम बाइकआउट करेंगे, वहां पर अपने हम जो हमारे स्पोक्स पर्सन है हम उन्हें नहीं भेजेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप इनका मत करो, आप चैनल पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सनातन को गाली देने वाले पर बैन करो, आप उनको कंट्रोल करो, जो हमारे धर्म और आस्था से खेलते हैं, जो कहते हैं कि एड्स और कुष्ठ रोग की तरह है सनातन, उन्हें बैन कीजिए। एक बात जवाब दूं या मत दूं? बिल्कुल दीजिए। आप आवाज थोड़ी सी बहुत कम, मैं जरा टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, ज्यादा राजू माघवारी की आवाज जो है वो थोड़ा ठीक कीजिए, और थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी दबी सी कम आ रही है। सबसे पहली बात यह है, अभी आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है सर, बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर पूरी तरह से बीजेपी के इनका पार्ट बन के अगर काम करता रहेगा, वो एक तरफा काम करेगा, जैसे क्रिकेट में 2 अंपायर होते हैं, वो भी अगर अपोजिशन टीम को शामिल हो गए तो फिर सामने वाला उनके साथ मैच कैसे खेल सकता है? क्योंकि वो लोग तो 13 जन के साथ खेल रहे हैं, हम लोग तो 11 जन के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसी मैच खेलना भी क्यों? फिर वो मैच में नहीं जाना चाहिए। ये होने के बाद वो एंकरों ने और वो उसमें करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो हमारी बाजू रखने के लिए तैयार है, लेकिन चैनल के जो एंकर्स हैं, ये जिस तरीके का डिबेट चलाते हैं, वो डिबेट का तरीका पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी के बाजू से है, सरकार की बाजू से है। तो अगर ऐसा तरीका तो हम क्या कर सकते हैं? साथ सामना कर सकते हैं, क्योंकि चैनल उनका, एंकर उनका, वो हमारा माइक बंद करते हैं, तो ना हमारी बाजू जनता के। तो 2014 के पहले भी ऐसा था क्या सर? तो ऐसा 2014 के पहले भी था, क्योंकि आपकी सरकार थी तो चैनल आपका, माइक आपका और एंकर भी आपके। ये सवाल, ये आरोप गलत है सर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे। हमारे साथ राजू वाघमारे जी जवाब दे रहे थे, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी, सनातन को गाली देने वाले पर कोई एक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश, संपादकीय विभाग पर कंट्रोल करने की कोशिश, क्या कहेंगे इस पर? प्रीति जी, बहुत ही विडंबना है ये कि जिस जगह 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, और इस तरह की भाषा करके उन लोगों को ही इंसल्ट करने का प्रयास किया जाए तो इनकी मति मारी गई है। क्या कोई ऐसा किसी और देश में कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो इनकी मति मारी गई है। जब होता है ना, जब व्यक्ति का मति हरी जाती है तो इस तरह की बातें होती है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी भी चीज़ से कमिटेड नहीं हैं। तो इसलिए सनातन के खिलाफ बोलकर एक पोलराइज करने का प्रयास करना, इन लोगों को पता नहीं किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी के पॉलिसी पर बात करिए ना। सनातन कहाँ से आ गया? और सनातन को क्रिटिसाइज़ करके, सनातन को गाली दे के आप कहाँ जाएंगे? मुद्दा ये है। और आपको कुछ नहीं हो रहा है तो जो खीज़ होता है, खीज़ में आप मीडिया को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अरे मीडिया तो मैसेंजर है, मीडिया को क्रिटिसाइज़ करने से क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। आप एंकर को बताएंगे कैसे एंकरिंग करना है, रिपोर्टर को बताएंगे कैसे रिपोर्टिंग करना है। तो मीडिया हाउस आप ही खोल लीजिए, अपना खोलिए। जिस तरह साउथ में बहुत सी पार्टी ने अपना मीडिया हाउस खोला, आप भी खोल लीजिए, चलाइए कांग्रेस को। नेशनल हेराल्ड का क्या हाल हुआ देख ही रहे हैं, उसका भी वही हाल होगा। तो लोगों को अपना कार्य करने दीजिए, और जहाँ मति मारी गई है वहाँ अपने को सुधार कर लीजिए, तो देश के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, राजू वाघमारे जी हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी के प्रवक्ता को इस चीज को पूरे गंभीरता से देखना पड़ेगा कि सनातन के खिलाफ किसने बातें की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सनातन और हिंदू धर्म में क्या फर्क है ये पहला जानिए। सनातन 6 हिंदू धर्म 5000 साल पुराना। आप सनातन को खत्म रूढ़ियां करने की हैं बात कर जो रहे हैं। सनातन में आपसे है, जो हिंदू आपसे धर्म में जानना नहीं पड़े है। वो आप दिन पहला हमारे नहीं वो सब पढ़ाई आई कर है। आप की हमें तरफ- सनातन बताइए, ये वो दिन नहीं आया इतना खराब, सुनिए, क्योंकि आप पहले सनातन मुझे खत्म बोलने तो करने की दीजिए। बात कर रहे हैं। अभी मुझे सोनिया बोलने तो गांधी जी के दीजिए। ऑफिस में एक रखा हुआ था कैसे भारत को पूरा क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए, और ये उसी मैडम, सोच अभी को मैं दिखाता है बोलूं कि ये नहीं बोलूं? अच्छा राजू जी कि को थोड़ा सा सनातन बोलने धर्म दीजिए। खत्म करने की बात अरे- करना इतनी बड़ी जुर्रत आप कर रहे अरे हैं, और भाई, मुझे सिखा रहे हैं सनातन धर्म क्या होता है। दीजिए ना। इस अरे काबिल है हमें क्या बोलने आप तो ये बताइए। दीजिए। हमें बोलने तो दीजिए। हमने कभी आपके बीच में नहीं बोला। सबसे पहली बात ये है कि सनातन के खिलाफ पूरे इंडिया में जो गठबंधन है, सबकी ऐसी भावनाएं नहीं है। तो पूरे इंडिया को एक कटघरे में खड़ा करना गलत है। दूसरी बात, सनातन का सहारा लेके हिंदू के खिलाफ इंडिया है, इस तरीके की बातें फैलाना जो फैलान कौन रहा है? उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, इन्होंने कुष्ठ कहा है, इन्होंने कहा HIV से भी, HIV और कुष्ठ रोग से भी बदतर है सनातन धर्म। इस पर कहाँ कह रहे हैं आप लोग? हम तो अरे कह रहे हैं ना, देखिए हम तो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरीके की बातें करना गलत है। हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए। अरे तो आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी पार्टी से भी जो स्वर उभरे उनके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? दीपक शंखदर संघ ये के थोड़ी विचारक, चलेगा जो मर्जी बोल दीपक दे। शंखदर संघ के विचारक, सनातन को गाली देना बड़ा ही आसान काम है। आपातकाल जैसे हालात, सर अभी और भी लोग हैं, उनके पास मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, बस आप हैं और एक बार मैं पीयूष जी के पास आ पाई हूँ, 2 लोग और बैठे हुए, अली अब्बास जी भी बैठे समाजवादी पार्टी से, उनके पास भी थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए मुझे। दीपक शंखदर जी, सनातन का अपमान, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है उस पर। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, उन्होंने कहा, उसके बाद कोई उस पर रिएक्शन नहीं है। सनातन जो है आकाश है, और बड़ा आसान होता है किसी बड़े को गाली दे करके बड़ा हो जाना। सनातन धर्म जो है, सनातन जो जीवन शैली है, वो एक आकाश भर जैसी, आकाश के जैसी है। तो बड़ा आसान है किसी बड़े को गाली दे करके बड़ा हो जाना। ये भी एक अच्छा स्टेप है पॉलिटिक्स में। और
और मैं आपको बताऊं, ये मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास भारतीय संविधान के सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ वो जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्या कह करके कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कह करके। तो और फिर उसके बाद उसको दोहराया उनकी बेटी ने, इंदिरा गांधी ने, आपातकाल लगा करके। आपने देखा होगा 263 जर्नलिस्ट को, 263 पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉलम को बैन कर दिया था। नेहरू जी के समय में टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ऑर्गेनाइजर नामक जो मैगजीन थी, वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान में नहीं, ऑर्गेनाइजर, आप सुन लीजिए, देखिए सुनने की आदत नहीं है, सुन लीजिए। ऑर्गेनाइजर नामक मैगजीन को जो है बैन कर दिया था नेहरू जी के कार्यकाल में। आपके ऊपर आरोप करने के बाद तो इस तरीके से जैसे चलाई गई, और की बातें करो। सनातन से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। की बात करो। केवल अदर देन हिंदू, अदर देन सनातन, उनको लुभाने का काम करती है कांग्रेस। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर के सामने गायों की हत्या हो जाती है, साधु संतों की हत्या हो जाती है, इसीलिए कार सेवकों पर गोली चल जाती है। 80% हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारी पार्टी में भी हिंदू है, इंडिया के सभी पार्टी में हिंदू उन्हें जिस प्रकार से आप सप्रेस करके रखते हैं, उन्हें जिस प्रकार से आप सप्रेस करके रखते हैं वो सब जानते हैं। आपकी पार्टी सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केवल विदेशों में जाकर के, जिन विदेशों में आज भारत की संस्कृति को पूजा जा रहा है, आप सुन लीजिए, भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर है, दोबारा से स्थापित होने की ओर है। आज उन विदेशों में बैठ करके भारत की छवि को धूमिल किया जाता है। तो आप अरे भारत वो देश है, सुन लीजिए, हिंदू दलित आप कर रहे हो। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ठीक है डॉक्टर साहब, सुन लीजिए। ठीक है, हमारे साथ अली अब्बास काज़मी जी भी है। अली अब्बास जी, आप लोग तो कहते थे कि पत्रकार कहाँ आजाद है, पत्रकार की आजादी छीन ली गई है, और आज चैनल के संपादकीय को ही बैलेंस करने के लिए आपने उन्हें पकड़ लिया, आपने बैन ही कर दिया। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से सनातन का सम्मान करते हैं और सनातन हमारा सर का ताज है। अगर सनातन को कोई गाली दे, हम उसके जो है उसके कोई बात नहीं मानते, कंडम करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उसकी, जो सनातन को जो है बदनाम करते हैं। और ऐसे लोग जो है हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। उनको जो है शर्म आनी चाहिए, जो सनातन के प्रति जो है जिनकी जो है इस तरह के वो हैं। हम सब हिंदू हैं, हमारा सब हिंदुस्तानी, हम हिंदू कहलाते हैं। ठीक है, मुस्लिम मैं हिंदू कहता हूँ अपने आप को। हम सनातनी हैं, सनातन हमारा सर का ताज है, और हजारों हजार साल से सनातन हमारा जो है हमारी संस्कृति है, हम इसमें रचे बसे हैं। कोई सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। ये दुनिया जो है मिट जाएगी, लेकिन सनातन नहीं मिट सकता। ये हमारा विचार है और यही समाजवादियों का जो है मानना है। कोई सनातन तो आपके अखिलेश जी तो सबसे ज्यादा झंडा परचम लेके चलते हैं। समाजवादी सनातन को साफ किया है कि जो सनातन के प्रति कोई अगर इस प्रकार के विचार रखता है, हम उसके साथ नहीं है। अच्छा, कुष्ठ रोग, HIV से भी सनातन हमारा सर का ताज है। हाँ, ठीक है, पीयूष पंत जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है प्रीति जी, ये सनातन वाली बहस ही बेकार है। बहस होनी चाहिए क्या इससे विकास का रास्ता ले पाएंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम रोजगार कर पाएंगे। ये कोई, देखिए उन्होंने और क्या कहा, देखिए आगे किसने कहा है, जो लोग भुक्तभोगी हैं इस व्यवस्था में, जो सनातन तथाकथित सनातन जो है उसकी के ऊपर कोई हमला नहीं है। उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसमें क्या होता है, वो दलित है, समाज है। दलित समाज के लोगों ने ये जो बात कही है और उनके साथ शोषण हुआ है। आज भी देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दलित प्रोफेसर को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, इसलिए कि वो दलित है, वो धरने पे बैठी हुई है। 2020 में BHU की एक जो है कि मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर थी,
एसोसिएट प्रोफेसर, उनके साथ यही व्यवहार किया गया। वो अपने धरने प्रदर्शन में थी, वहां पे जो है लगातार बैठी रही है। विमला का उदाहरण देखिए आप। आपने देखा मुंबई में किस तरह से एक जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी जो दलित है, उसको सुसाइड करना पड़ा, उसके साथ जो कुछ हुआ। तो ये वो समाज है जो प्रताड़ित किया जाता है जात के नाम पे। उसकी तरफ से ये आवाजें आई हैं, चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो जो है कि स्टैलिन के बेटे हो, या चाहे और दूसरे लोग हो। ये कौन सा समाज है दक्षिण का? ये समाज वो है जो दलित समाज है, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत से उदाहरण है, मैंने आपको गिना दिया। अभी चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज है शायद, वहाँ उनकी प्रोफेसर के साथ जो कुछ हो रहा है, वो धरने पे बैठी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैनचेस्टर के प्रकाश की जो वहाँ की जो स्पीकर है, उन्होंने प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, सनातन को इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं। एक सेकंड सर, बैठने नहीं दिया जाता है। इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे, इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष के, इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, अब वो सनातन पर कुछ कहें और लोगों का रिएक्शन नहीं आए, तब ये तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो उसकी जो विषमता है, तो शोषण उसमें है, जो वो शोषण करता है, उसके बारे में कहा है उन्होंने। आप उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए, उन्होंने यही कहा है कि जो इनजस्टिस मिलता है उसके खिलाफ हम हैं, और इसका जो है कि पूरी तरीके से निवारण होना चाहिए। तो वही बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे बात को, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को उनको अपनाना पड़ा जाके, जो है कि वो तो ये जब तक आप ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे जात के आधार पे, तब तक ये, अगर आपका सनातन धर्म मानने के आधार पे आप कहेंगे आप हमारी अम्ब्रेला में आ जाइए, लेकिन हम आपका शोषण करते रहेंगे, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? और फिर दक्षिण भारत में तो देखिए, वो जो है कि दलित समाज जो है वो लगातार जो है संघर्ष में रहा है अपर कास्ट के साथ, और वहाँ पे उनका वर्चस्व है। वो समाज दूसरी तरीका का है, इसीलिए उस समाज में जो है दक्षिण भारत में जो धार्मिक मुद्दे नहीं चलते, जैसे कि उत्तर भारत में जो है आप चला लेते हैं, उसकी राजनीति करते हैं। ये हमने कर्नाटक में देखा साफ साफ, इसका उदाहरण है। तो आप धर्म को राजनीति में मत लाइए। सनातन धर्म है, अक्षुण रहेगा। ये वो तो ठीक कह रहे हैं आपने, ये बहुत सही कहा आपने। ये आपने सही कहा कि धर्म को राजनीति में मत लाइए, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति में मत लाइए। लेकिन अगर पार्टी सजग है, अगर पार्टी, जैसे कि अभी अली अब्बास काजमी जी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम इस स्टेटमेंट के साथ ही नहीं है। हमारी पार्टी के सुप्रीमो जो है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि हम सनातन के विरुद्ध अगर कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है हम उसके साथ नहीं है, भले ही हम इंडिया अलायंस के गठबंधन में हो। नहीं वो ठीक है, उनका स्टैंड है, लेकिन देखिए सनातन के खिलाफ नहीं कहा गया। सनातन की जो व्यवस्था है, सनातन के अंतर्गत जो व्यवस्था है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। और ये सच्चाई है, ये पूरे भारतवर्ष की सच्चाई है कि जो किस तरह से जो है कि उसके आधार पे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वर्णवादी व्यवस्था है। सुदेश जी जवाब देंगे इस पर। सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जवाब देंगे आपको। सुदेश जी जवाब। देखिए पीयूष जी लाख कोशिश कर लें डाइल्यूट करने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन शब्दों में नहीं कहा जो ये बता रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा सनातन को ख़त्म करना है, जैसे मलेरिया को इरेडिकेट करना है, डेंगू को इरेडिकेट करना है, उस तरह से आपको सनातन को ख़त्म करना है। और सनातन को ख़त्म करने की जब भी आप बात करेंगे तो सनातनी खड़े होंगे, क्योंकि सनातन को आप खत्म नहीं कर सकते। और निश्चित ही हम लोगों को बताएंगे कि देखो ऐसे सोच वाले लोग हैं जो तुमसे वोट मांगने आ रहे हैं, तुम्हारे वोट से जीतेंगे और तुम्ही को खत्म करने की बात करेंगे, तो ऐसे राक्षसों को क्यों वोट देना? हम तो यही बोलेंगे ना। अब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। देखिए कमियां किसी भी धर्म व्यवस्था में हो सकती है, उन कमियों के खिलाफ बोलना दूसरी बात है। अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलिए कि इस्लाम को ही खत्म कर देंगे तो कैसा लगेगा जो इस्लाम के अनुयायी हैं उनको। उसी तरह आप क्रिश्चियन को बोलिए क्रिश्चियनिटी को ही खत्म कर देंगे, तो ये गलत है। उसी तरह आप सनातन के खिलाफ नहीं बोल सकते। सनातन परंपरा भारतवर्ष की सबसे पुरानी परंपरा है जिसमें हम सब जीते हैं, तो इस स्वर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक हित के कारण आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो जनता आपको बहुत जल्दी जवाब देने वाली है, ये बात आप जान लीजिए। जी इसको डाइल्यूट करने से नहीं होगा। त्रुटियां हैं, त्रुटियों के खिलाफ बोलिए। हम भी उसके खिलाफ खड़े हैं, आपसे ज्यादा हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हमने स्ट्रेंथन किया उन कानूनों को जो कानून डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं। के बारे में जिस तरीके से भाजपा जनता को लेके जाने की कोशिश कर रही है, गुमराह
कर रही है वो बहुत ही शर्मनाक बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने सनातन से प्रेरणा लेके अस्पृश्यता खत्म करने की कोशिश की। अरे सनातन में तो चातुर्वर्ण्य यही तो है। महात्मा गांधी जी ने खुद बोला इस बात को। अरे महात्मा गांधी जी ने खुद बोला इस बात को। और सनातन महात्मा गांधी के इंस्पिरेशन ही सनातन थे। कैसे प्रेरणा लेंगे? बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। अरे महात्मा गांधी की तो रग-रग में सनातन था। इस तरीके की रघुपति राघव राम वही करते थे ना। सामने सनातन परंपरा ये जो नॉन वायलेंस की बात करता है। अभी विवेकानंद जी ने कहा उस परिषद के अंदर मेरे भाइयों और बहनों और सभी धर्म को साथ में लेने की बात की, तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विवेकानंद जी ने सनातन धर्म से अरे अपने लोगों को बताइए भाई कि सभी धर्म को साथ लेके चलो, खत्म करने की बात मत करो। हिम्मत है तो ये सब बोलिए ना। मानते थे, आपकी तो हिम्मत नहीं हो रही है किसी के खिलाफ बोलने की। आपके अपने लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अंदर से आप यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री आप सनातनियों का वोट भी चाहते हैं और सनातनियों को खत्म भी करना चाहते हैं। इस मुद्दों को लेके धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ये इस मुद्दों को लेके हिंदू दलित, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन ये राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मीडिया को और कंट्रोल यही करने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरी इंडिया मीडिया को साथ में। कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रहा है? राजू वाघमारे जी, इसमें मीडिया का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कंट्रोल इसमें हम लोग घुमा सनातन दे रहे धर्म को हैं। गाली हम आप तो दीजिए, विपक्ष में सनातन के खिलाफ आप बोलिए अरे हम तो और बोलिए धर्म की प्रजा है। राजनीति हम कर घुमा रहे दे हैं। रहे हैं कि मीडिया को करेंगे। कंट्रोल बेशर्मी करने के की साथ कोशिश मीडिया कौन को कर रहा के है? सामने आप बोल घुमा रहे हैं। दे रहे भाजपा कर रही है। मीडिया को कंट्रोल तो भाजपा कर रही है। हम तो अरे जिससे आप वोट मांग रहे हैं उसको खत्म करने की बात कर रहे राजा हैं। कंट्रोल आपके करता जैसे है। राजनीतिक तो पता मीडिया नहीं को क्या सोच कंट्रोल समझ है आपकी। तो भाजपा कर रही है। अरे कुछ तो मीडिया शर्म के करिए, एंकरों को इतना झूठ ये बोलने बोलना की चाहता जगह। है कि इस तरीके की बातें करो। हमने कब बोला? हमने तो वही कोट किया जो आप बोल रहे हैं। मत दो। आपने अभी बोला एबीपी खत्म करेंगे, जो हमने बोला भाई एडिटर देखो है, ये खत्म करने की उनका बात कर रहे हैं, बचो पत्र इनसे। पकड़ा गया हमने क्या कि गलत जो बोला रिपोर्टर बताइए। को बोल रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दंगा कीजिए, वो प्रेस ठीक है शंख जी, बस दीपक कीजिए। शंकर जी, ये कौन कर रहा है? मीडिया पर ये कंट्रोल मीडिया करने के की कोशिश एडिटर्स कौन कर रहे कर रहा है? हैं। ये मीडिया कौन किसके है जो हाथ में मीडिया पर कंट्रोल करने की एनडीटीवी कोशिश किसके कर रहा हाथ है? में? अदानी के हाथ में। कौन है जो अदानी किसके आपातकाल हाथ की में? स्थिति को मोदी वापस जी लाने के की हाथ कोशिश में। कर रहा है? तो ये काम कौन कर रहा है? अभी- ये काम भाजपा कर रही है। हम क्या संघ बोल रहे विचारक हैं कि दीपक अगर हम शंखधर, अभी तो जवाब। अभी तो ये डॉक्टर राजू जी कर रहे हैं। को नहीं देंगे इस तो हम डिबेट में किसके तो साथ डॉक्टर बात राजू जी करेंगे? कर रहे हैं। इस डिबेट में तो ये काम जो है डॉक्टर राजू जी कर रहे हैं। किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक बार चालू हो गए तो हो गए। राहुल गांधी की तरह विदेश में जाकर के राष्ट्र के खिलाफ बोलना है तो बोलना है। अरे राष्ट्र के खिलाफ क्यों? सत्य लीजिए। को बोलना क्या परहेज राजू जी है? ऐसे नहीं, हम एनक्रोच तो नहीं। सत्य बोलते हैं। ऐसे एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं। में जयते करते हैं। ऐसे राजू जी एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं, हम सत्य को गलत बात लेके है। पूरे सुन विश्व लीजिए। में जाते हैं। राजू जी सुन आपको लीजिए। दर्द क्यों होता है सत्य बोलने लीजिए। के बाद? राजू जी आगे भी बहुत सारी डिबेट्स होंगी, आगे बोलिएगा, सुन लीजिए।